सो मैंने पहले वाली वीडियो में तुमको बताया था जो वैम्प है उसके दो एप्लीकेशन है. द फर्स्ट इज ऑटोबैन एंड देन देयर इज दिस वन एंड जिवली. ओके, दिस SIVLEY दो है. तो सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट है ऑटोबैन एंड देन सेकेंड है जिवली. फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटोबैन फॉर IoT. इसमें क्या होता है? इट इज अ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट इम्प्लीमेंट्स वैम प्रोटोकॉल. देखो वैम प्रोटोकॉल जैसे मैंने बोला, वैम क्या यूज करता है? पब्लिश, सब्सक्राइब एंड RPC. अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? कैसे करेंगे हम इसको इम्प्लीमेंट? तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू ऑटोबैन फॉर बिल्डिंग रियल टाइम IoT एप्लीकेशन यूजिंग वेब सॉकेट्स. हमको IoT एप्लीकेशंस बनाने हैं और रियल टाइम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और जल्दी जल्दी भी करने हैं जिसमें वन एंड ऑन हो. तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? वेब सॉकेट. सो ठीक है, इट इज ओपन सोर्स फ्रेमवर्क दैट इम्प्लीमेंट्स द वैम प्रोटोकॉल. वैम प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑटोबैन यूज करते एंड फॉर बिल्डिंग रियल टाइम IoT एप्लीकेशंस यूजिंग वेब सॉकेट. अब देखते हैं हम इसमें की थ्योरी. इम्प्लीमेंट्स वैम प्रोटोकॉल. क्या करता है ऑटोबैन? इम्प्लीमेंट करता है वैम प्रोटोकॉल को. किसके थ्रू? पब्लिश, सब्सक्राइब के थ्रू और RPC के थ्रू. देन रियल टाइम कम्युनिकेशन. ऑटोबैन यूजेस वेब सॉकेट्स. मैंने पहले भी बोला था कि जो वैम्प है वो क्या करता है? वेब सॉकेट्स यूज करता है फॉर अ रियल टाइम कम्युनिकेशन, जिससे कि दोनों क्लाइंट और सर्वर एक ही टाइम पे एक दूसरे से बात इजीली कर सकते. जिससे कि क्या होता है? हम अलर्ट इजीली, कोई मैसेज आ रहा है कि डोर अपने आप ओपन हो रहा है बाहर का, तो इजीली मैसेज जाता है यूजर को, जो ओनर है उसको. तो इसके लिए रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वेब सॉकेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो कौन यूज करता है? ऑटोबैन. देन थर्ड इज मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट अवेलेबल फॉर पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉयड एंड C++. जो ऑटोबैन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को क्या करता है? सपोर्ट करता है. इससे क्या होता है? ईजी हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए. इसका मतलब क्या है? देखो एक गेटवे है, ये क्या है? पाइथन से बना हुआ है. ये पाइथन के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है. पर जो डैशबोर्ड है ना, जहाँ हमको एनालिसिस दिखानी है कि आज घर में क्या हुआ वगैरह जो भी, वो क्या है? जावास्क्रिप्ट बेस्ड पे. पर स्टिल इसके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है. ऑटोबैन इसके बीच में कम्युनिकेशन कर सकता है. क्यों? क्योंकि वो यूज करता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म को वो एक साथ बात करने के लिए हेल्प करता है. ओके, अ पाइथन बेस्ड IoT गेटवे कम्युनिकेट्स विद जावास्क्रिप्ट बेस्ड वेब डैशबोर्ड यूजिंग ऑटोबैन. यस, सिक्योर कम्युनिकेशन सपोर्ट्स इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड परमिशन. होता क्या है ना, ऑटोबैन में जो भी डेटा जा रहा है, डेटा तो सबसे पहले क्या होता है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है. इनक्रिप्शन मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में वो डेटा हम नहीं समझ सकते, कुछ कोड लैंग्वेज में वो डेटा स्टोर होता है. देन ऑथेंटिकेशन, जो भी यूजर आ रहा है, डिवाइसेस चेक कर रहा है होम ऑटोमेशन के, तो वो सारे डिवाइसेस क्या होते हैं? ऑथेंटिकेट होते हैं. वो एक प्रॉपर ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन होते हैं. प्रॉपर ईमेल आईडी वो लोग यूज कर रहे होते हैं. फिफ्थ इज scalable for large IoT network. Autobahn is why it is used for large IoT network क्योंकि can handle many devices and messages flows. A city-wide smart street lighting system with 10,000 poles uses Autobahn plus Crossbar. ये is one of the platform also for switching लाइट्स रिमोटली. तो क्या होता है? एक बहुत बड़ी वाइड सिटी है. अब इसमें क्या होता है? इसमें 10,000 पोल्स है लाइटिंग. तो इसको चालू करना, बंद करना, ये कौन करता है? ऑटोबैन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस बार ये सब करता है. सो ऑटोबैन इज यूज फॉर लार्ज IoT नेटवर्क, वेरी रिलायबल फॉर इंडस्ट्रियल IoT. ऊपर ही मैंने बोला था कि बहुत बड़े बड़े जो IoT नेटवर्क जिसमें ज़्यादा है क्वांटिटी में, उसके लिए ऑटोबैन अच्छे से यूज होता है. हैंडल्स कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विदाउट फेलियर. सो क्यों होता है ये कंटिन्यूस कम्युनिकेशन? क्योंकि वेब सॉकेट का यूज करते हैं. सो क्लाइंट और जो सर्वर है, यहाँ सर्वर है और यहाँ क्लाइंट है, वो इजीली कभी भी एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं. तो इसीलिए ये बहुत बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियल के लिए, लार्ज IoT नेटवर्क्स के लिए यूज होता है. और इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए यूज हो रहा है, ऊपर से इसमें सिक्योर कम्युनिकेशन भी है. सो ऑटोबैन इज वन ऑफ द important under which comes under WAMP. Okay, now in the next video let's learn Zively.